कोल्टन नाम का यह बच्चा प्लेन चुराकर अमेरिका में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वो फ्यूल वाली सुई को देखता है तो वो देखता है कि उसके प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था। अब एयरपोर्ट पर तो वो लैंड कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पीछे पड़ी हुई थी FBI, जो कि हथकड़ियों से उसका स्वागत करेगी। इसलिए वो पहाड़ों में फ्लैट सरफेस देखकर वहां लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही प्लेन टच डाउन करता है उसका लैंडिंग गियर टूट जाता है और प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। 16 साल का यह बच्चा जिसने प्लेन सिर्फ वीडियो गेम्स में ही उड़ाया था और उसके पास कोई पायलट लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन प्लेन क्रैश होने के बाद उसके साथ आखिर हुआ क्या, ये स्टोरी आपको अंदर से दहला देगी और ये मेरा आपसे वादा है। इस 16 साल के बच्चे ने उस उम्र में ऐसे ऐसे कांड किए जो कि उसके हम उम्र का बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता था। 6 से भी ज्यादा प्लेन चुराए, 65 से भी ज्यादा अपराध किए, वो भी 3 अलग अलग देशों में। 3 साल तक FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। Crispy, yeah that boy breast me. Head to toe I'm gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money, watching power, give us our respect. Damn I be so fresh and them boys be so clean. और ये सब किया था 16 साल के एक बच्चे ने जिसका नाम था कोल्टन हैरिस मॉर। तो सज्जनों और सज्जनियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बिकॉज इट्स गोना बी ए वाइल्ड राइड, क्योंकि ये वाला एपिसोड है ट्रू स्टोरी और इस वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। आंखें बंद करोगे तो सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा, अगर खुली रखनी है तो वो आपकी मर्जी। तो कहानी शुरू करें। कोल्टन हैरिस स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था जिसे दूसरे बच्चों द्वारा बुली किया जाता था और उसकी चाहत सिर्फ इतनी सी थी कि उसे अच्छे शूज मिले, अच्छा हेयर कट मिले और माता पिता से प्यार के साथ साथ अच्छी पॉकेट मनी। लेकिन उसकी माँ शराबी थी और उसके बाप ने कोल्टन और उसकी माँ को अकेले छोड़ दिया था और कभी भी चाइल्ड सपोर्ट पे नहीं किया। उसकी माँ को खाने के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती थी क्योंकि काम करके तो वो राजी नहीं थी। कहानी में छोटा सा ट्विस्ट आता है। एक दिन स्कूल में कोल्टन को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे कि तभी एक नया स्टूडेंट उन बच्चों से उसे बचाता है और ये नया स्टूडेंट अभी अभी 2 साल की जेल काटकर बाहर आया था। हार्ली डेविडसन नाम के इस बच्चे के माता पिता का हाल भी कुछ कोल्टन के माता पिता जैसा ही था। बाप का कुछ आता पता नहीं था, माँ एक ड्रगी थी, नशेड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके पास वो हर एक चीज थी जो कोल्टन हैरिस की चाहत थी। अच्छे शूज, लैपटॉप, इवन आईपॉड। हार्ले जो कि अभी 16 साल का था, उसके पास ये सब कैसे? उसने ये सारी चीजें लोगों के घरों में चोरी कर कर हासिल की थी। वहीं कोल्टन की बात करें तो उसने कभी कभी अपने पड़ोसियों के घर से खाना जरूर चोरी किया था, लेकिन वो सब चीजें जो उसे चाहिए थी उसे ले लेना, वो भी फ्री में। ये सब सुनकर ही उसका मन ललचाने लगा और ये सब कैसे पाना है उसे ये सब हार्ले सिखाने वाला था। तो एक रात हार्ली और कोल्टन एक सुनसान सड़क पर मिलते हैं। कुछ करने से पहले हार्ली कोल्टन को बताता है कि ताले को बिना चाबी से कैसे खोलना है और चोरी करने के कुछ बेसिक रूल्स भी समझाता है, जैसे कि उस घर में कभी भी चोरी नहीं करनी जहां तुम्हारा कोई जानकार रहता है या जिसे तुम जानते हो। लाइट्स को टर्न ऑन नहीं करने का, अगर किसी ने तुम्हें चोरी करते वक्त देख लिया तो भाग लो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो माइंड में रखनी है वो ये है कि नेवर फील गिल्टी, कि कभी भी तुम्हें चोरी करके पछतावा फील नहीं करना, क्योंकि जो भी चीजें वो चोरी करते हैं वो सब इंश्योर्ड होती हैं और इंश्योरेंस होने की वजह से उन सब लोगों को वो चीजें दोबारा मिल जाती, वो भी बढ़िया तरीके। जिसके बाद शुरू होती है कोल्टन की चोरी। हफ्तों तक कोल्टन लोगों के घरों में रात में घुसता, ज्यादातर खाना खाता, कभी कभी गेम्स खेलता और छुट्टे पैसे लेकर वहां से फरार हो जाता। लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर इतनी डकैतियां हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? तो बात यह थी कि जहां वो चोरियों को अंजाम दे रहा था वो था सेंट जॉन आइलैंड, जहां सिर्फ अमीर लोगों के वेकेशन होम है, छुट्टियां मनाने जाते हैं, वही घर वहां पर पड़े रहते थे और वो भी ज्यादातर खाली ही रहते थे, जो कि एक परफेक्ट लोकेशन थी कोल्टन की डकैतियों को अंजाम देने के लिए। कोल्टन को ये परफेक्ट इसलिए लग रही थी क्योंकि बैक होम उसकी माँ के साथ उसके रोज रोले चलते थे और वो उसको मारती पीटती थी। उसकी माँ के नशेड़ पुणे को दूर करने के लिए एक बार तो उसने किताब लाकर दी अपनी माँ को ताकि वो नशा छोड़ सके, लेकिन उस किताब को उसकी माँ ने उसके
सामने जला दिया। वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी माँ सिर्फ नॉर्मल एक्ट करे ताकि वो एक नॉर्मल किड बना रहे और उसे खाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन नहीं, उसकी माँ उसके साथ झगड़ती और उसे घर से बाहर निकाल देती। जिसके बाद कोल्टन, जो कि सिर्फ 15 सालों का था, वो मजबूर हो गया जंगल में रहने के लिए, वो भी एक टेंट में। जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि उनके घर में सिर्फ खाने की चीजें गायब हो रही थी, तो पूरे आइलैंड में यह बात फैल गई कि कोई सिर्फ खाने के लिए ही चोरियां कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया कि वो सिर्फ खाने की चोरियां नहीं कर रहा था, कुछ और भी कर रहा था। जिसके बाद FBI कोल्टन की मॉम के घर सुबह सुबह रेड करती है और उनके हाथ में वारंट था कोल्टन को अरेस्ट करने का। और ये खाना चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि फेक आईडीज फोर्ज करने के लिए था। उसकी मॉम पूरी शॉक्ड थी, मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और उसने बताया कि वो तो यहाँ रहता भी नहीं है। जिसके बाद स्पेशल डॉग्स को बुलाया गया उसकी लोकेशन का पता करने के लिए, और फॉर्चुनेटली उन्हें एक टेंट जंगल में मिल भी गया। उन्होंने अपनी पिस्टल लोड की और जैसे ही FBI एजेंट्स ने उस टेंट को अनजिप किया तो उन्हें वहां पर कोल्टन तो नहीं, पर वो सारा सामान मिल गया जो उसने चोरी किया था। लैपटॉप्स, क्रेडिट कार्ड्स, गहनों के बॉक्सेस, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीस्कोप्स एक्सेट्रा। जब पुलिस को कोल्टन का आता पता नहीं चला तो उन्होंने पूरे टाउन में वांटेड के पोस्टर लगा दिए। जिसके बाद कोल्टन अपनी माँ को एक लेटर लिखता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो अब टाउन छोड़कर जा रहा है और कभी वापिस नहीं आएगा। और वो जानता था कि अब उसे सब कुछ खुद ही देखना पड़ेगा। अब उसने कार्स और बोट्स चुरानी शुरू कर दी। चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड से उसने ताले तोड़ने वाला औजार और नाइट विजन गॉगल्स खरीदे ताकि चोरी करना आसान हो सके। और जब उसे FBI के हेलीकॉप्टर ढूंढते थे तो वो खाली पड़े घरों में रातें गुजारने लगा। जब भी वो किसी घर में डाका डालने के प्रोसेस में होता और पुलिस आ जाती तो वो हर बार किसी न किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर भाग जाता। और अगर मकान मालिक वापिस आता और वो कोल्टन को अपने खुद के घर में सोफे पर बैठा पाता, वो पुलिस को कॉल करता, लेकिन अगले पल कोल्टन गायब हो जाता, मानो जैसे कि कोई भूतिया चोर हो। देखिए, मैं किसी भी रॉबरी को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन इस 15 साल के बच्चे में बहुत ही ज्यादा हिम्मत थी, जो कि FBI के लोगों को, जिनके पास दुनिया जहान के रिसोर्सेस है, वो भी इस बच्चे को नहीं पकड़ पाए। दैट्स इंप्रेसिव। लेकिन हम कितना भी कह लें कि कोल्टन बहुत स्मार्ट था, उसकी एक गलत आदत थी, बैड हैबिट, और वो ये थी कि वो जिस भी घर में चोरी करने जाता वो वहां की लाइट्स को ऑन कर देता। और अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पड़ोसी अपने साथ वाले पड़ोसी के घर की लाइट्स ऑन देखेगा जबकि उसे पता है कि उसका पड़ोसी यहाँ नहीं है, तो वो जरूर पुलिस को कॉल करेगा। और ऐसा ही एक रात कोल्टन के साथ हुआ। ढेरों पुलिस वालों ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया, वो भी बिना सायरन और रेड लाइट्स के। और इस टाइम वो भाग नहीं सकता था, इस बार वो रंगे हाथों पकड़ा गया। It's closing time, the bar's almost empty. It's me, the bartender, and the piano man. उस पर केस चले और उसे 3 साल के लिए मैक्सिमम सिक्योरिटी जुवेनाइल जेल में कैद करने के ऑर्डर दिए गए, जहां उसका सामना हुआ फुल ऑन गैंग मेंबर्स बच्चों से। लेकिन वो उनसे दूर ही रहता और अपना टाइम पास करने के लिए बुक्स पढ़ता था। वहीं पर उसने ऐसी किताबें देखी जिसमें बताया गया था कि एयरप्लेन्स कैसे उड़ाए जाते हैं, और उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी वहां पर कंटिन्यू की। यही नहीं, उसे अच्छे ग्रेड्स भी मिले। उसके इसी अच्छे बिहेवियर के चलते उसे 10 महीने बाद ही फेंसलेस ग्रुप होम में शिफ्ट कर दिया गया। कोल्टन काफी खुश था, लेकिन अभी भी उसे 2 साल वहीं बिताने थे, और जिसका इंतजार वो हरगिज नहीं करना चाहता था। रात का टाइम था। जैसे ही गार्ड्स कैदियों को गिन रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि एक विंडो अनलॉक थी और बेड बिल्कुल खाली था। अगले दिन फ्रंट पेज पर जब लोकल्स को इसके बारे में पता चलता है तो सभी लोग फिर से डरने लगे, क्योंकि वो फिर से आ गया था। और अब वो यही सोच रहे थे कि अब किसकी बारी है, किसके घर में चोरी होगी। उसकी माँ ने प्रेस के थ्रू कोल्टन को कहा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब कोल्टन के पास 2 चॉइस थी, या तो वो अपने आप को जेल में बंद कर ले, नहीं तो जिंदगी भर भागता रहे। लेकिन कोल्टन वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जुवेनाइल जेल से भागने के बाद 4 साल एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, इसलिए वो भागता रहा। अब वो घर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि वहां FBI कभी भी पहुंच सकती थी। तो उसने सोचा क्यों ना उसके पुराने मित्र हार्ले से मदद मांगी जाए। लेकिन जब वो उसके मोहल्ले में उसकी तलाश कर रहा था तो उसे पता चला कि वो तो अब जेल में है। कोई भी रास्ता ना मिलने की वजह से उसने वही किया जो उसे अच्छे से करना आता था, डकैतियां। वो फिर से घरों में डाके डालने लगा और लोगों के क्रेडिट कार्ड्स चोरी करके नाइट विजन गॉगल्स खरीदे और ताले तोड़ने के औजार खरीदे, ताकि फिर से चोरियां आसानी से हो सकें। The undersheriff tells me there's been 9 burglaries across Island County in the last 2 weeks. Now, he won't confirm that any of them are related or linked to Colton Harris Moore. Moore is accused of breaking into dozens of homes and then disappearing into the woods of Camino Island. और अगले 3 महीने तक उसने दर्जनों घरों के ताले तोड़े और चोरियां की। पुलिस और FBI को कोई अंदाजा नहीं था कि वो था तो था कहां। एक दिन पुलिस एक मर्सिडीज का पीछा कर रही थी, जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड से चल रही थी। और गेस व्हाट, उसके ऊपर कौन था? शायद आपको पता होगा। यस, यू गेस्ड इट राइट,
वो वही था। फिर वो गाड़ी अचानक से फिसल गई और सीधा पेड़ में जाकर टकराई। जब पुलिस पास आई और उन्होंने जब गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो हैरान हो गए, क्योंकि कोल्टन चलती गाड़ी से पहले ही कूद गया था और जंगल में जाकर छिप गया था। कार में उन्हें एक बैकपैक मिला जो कि उन आइटम से भरा पड़ा था जो कोल्टन ने चुराई थी, जैसे कि स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, नाइट विजन गॉगल्स और इस बार डिजिटल कैमरा भी था। और उस कैमरे में उसकी ये वाली फोटो भी थी और जल्द ही ये वाली फोटो वांटेड पोस्टर पर छप गई और पूरे शहर में सर्कुलेट कर दी गई। और अगले कुछ महीनों तक सैकड़ों की तादाद में लोकल्स 911 पर कॉल करते हैं और कोल्टन की साइटिंग्स के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि उसका तो पुलिस से भी सीधा सामना होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिर भी किसी न किसी तरह से पुलिस के हाथों से फिसल ही जाता था। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ये अनुमान है, जो भी चोरियां होती हैं उनमें से 80% वो होती हैं जिसमें चोरी करने वाला किसी न किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है। लेकिन कोल्टन के केस में यह नहीं था। वो हमेशा सोबर ही रहता था। जिस भी घर में वो जाता था वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाता था और मोस्टली जंगलों वगैरह में ही रहता था। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह था कि वो यंग एंड हेल्दी था, इसलिए वो भागने में कामयाब रहता था। कोल्टन अब एक लेजेंड बन गया था। और उसके किसी फैन ने फेसबुक पर एक फैन पेज बना डाला जिसके अब 15,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हो चुके थे। लेकिन वहीं टाउन के लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने गन शॉप से जितना हो सके उतनी गोलियां खरीद ली थी। घरों में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे और टाउन में जो भी क्राइम होता था नाम कोल्टन का ही आता था। कोल्टन अब इस जगह से तंग आ चुका था और जितना हो सके वहां से दूर जाना चाहता था। इसलिए अब उसने एक पायलट बनने की सोची। अब वो एक प्लेन चुराने वाला था। उसने काफी दिनों तक ऑर्कस आइलैंड एयरपोर्ट जो कि वॉशिंगटन में है वहां पर स्टॉक किया। उसके पास एक डायरी थी जिसके ऊपर वो लिखता था कि कौन सा एम्प्लॉय कब कितने बजे कितने टाइम तक क्या कर रहा होगा। और कुछ ही दिनों में वो मौका पाते ही एक सेसना 182 स्काईलाइन प्लेन की ओर दौड़ा। और क्योंकि उसने ये प्लेन वीडियो गेम्स में हजारों बार उड़ाया था, उसे एक रफ सा आइडिया था कि उसे कैसे उड़ाना और इवन ये भी कि उसे स्टार्ट कैसे करना। उसे सीट पर ही चाबी मिल गई और बिना किसी देरी के वो वहां से फुर हो गया, उड़ गया। Better get out of the way or end up on a fire. उसे बैड बॉय वाली फीलिंग आ रही थी और बहुत मजा आ रहा था। वो अब एक पायलट था, वो भी बिना लाइसेंस के। अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसके बारे में पता नहीं चला? तो मैं उन्हें बता दूं कि अमेरिका में जब तक आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर रहते हो और 18,000 फीट से नीचे फ्लाई करते हो तो आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्लेन है, पायलट लाइसेंस है तो आप उड़ा सकते हो, वो भी बिना किसी से पूछे। प्लेन को उड़ाना लैंडिंग करने से बहुत आसान पार्ट होता है, लेकिन जैसे ही कोल्टन ने फ्यूल टैंक की सुई को देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि उसमें फ्यूल तो बचा ही नहीं था, क्योंकि उसने उड़ान भरने से पहले फ्यूल मीटर देखा ही नहीं था और अब उसे जल्दी से जल्दी लैंड करना था। उसने पहाड़ों में एक समतल जगह देखी, प्लेन को सीधा लाइन अप किया, ऊपर वाले को याद किया और बूम। प्लेन वहीं क्रैश हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे आपको पता चलने वाले हैं जिसे सुन आपके तोते उड़ जाएंगे और उन सब कारनामों की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिनों तक आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। अगले वाले भाग में आपको पता चलने वाला है। खैर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 16 साल के बच्चे ने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। इस बच्चे ने पूरे 3 देशों की नाक में दम कर दिया था और सन 2010 में इस लड़के के फेसबुक पर 20,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। ऐसा आखिर किया क्या होगा इस बच्चे ने? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओवर एंड आउट।